कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे देखते हैं। इन ट्राइंगल देखिए एबीसी है, एबीसी एक ट्राइंगल है और इसके वन साइड पर ई जो है वह एक मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। इस मिड पॉइंट से यानी कि ई से अब क्या करना है कि देखिए बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ किया ई एफ, तो यह थर्ड साइड हो जाएगा। यह एफ एसी का एक मिड पॉइंट है, यह प्रूव करना है आपको। देखिए एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। जब हम इसे मिड पॉइंट प्रूव कर देंगे तो ए एफ इज इक्वल टू सी एफ अपने आप हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। सी डी विच इज पैरेलल टू बीई, यहां सी से डी तक, सी से डी को आपको मिला देना है और ये सी डी पैरेलल है किसके, बीई के। आप बीई कहिए या बीए कहिए, आप इस बात को याद रखना, बीए पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब आप यहां पर आ जाइए कि फिर से देख लीजिए। E is the mid point of AB and ED parallel to BC। तो अब देखिए ये ED है ना, यह BC के पैरेलल है, यह इंफॉर्मेशन गिवन है। ED पैरेलल टू BC, सबसे पहले हम लिखेंगे ED पैरेलल टू BC। देखिए ये ED और BC के पैरेलल है, यह इंफॉर्मेशन गिवन है। और यहां पर देखिए ये BE पैरेलल टू CD, ये देखिए बीई भी इस सीडी के पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन से। तो हम यह कह सकते हैं कि बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बीई इज इक्वल टू सी डी and AE is equal to BE, E is midpoint of AB, इसीलिए AE is equal to BE हो गया है। और आप देखिए फिर मैं लिख रहा हूं CD is equal to AE और इसे इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर रहा हूं। फिर आप ध्यान से जरा देखिए, बीई इक्वल टू सी डी, ये देखिए बीई सी डी के इक्वल हो जाएगा ना। और यहां पर देखिए एई इज इक्वल टू बीई, ये एई इज इक्वल टू बीई, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ई इसका एक मिड पॉइंट है। अब आप देखिए यहां पर कि सी डी इक्वल टू एई है, सी डी इक्वल टू एई कैसे हो जाएगा, बीई और एई आपस में इक्वल है। तो हम इस बीई के जगह पर इस एई को लिख रहे हैं, यानी कि एई भी इसके इक्वल हो जाएगा। और यह इक्वेशन फर्स्ट है, आप यहां ध्यान रखना। इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल DFC, देखिए AFE ये वाली ट्रायंगल और DFC इस ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो देखिए इस एंगल को मैं 1 से नेमिंग कर रहा हूं और इस एंगल को 4 से, ये एंगल 3 और ये वाली एंगल जो है ना इसको मैं 2 से नेमिंग कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू, मैंने यहां लिखा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब 2 नंबर में देखिए आप सी डी इज इक्वल टू ए, सी डी इज इक्वल टू ए,
और यहां पर लिख दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने रेफरेंस लिया है। अब देखिए एंगल ए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। आप यहां पर देखिए ये ए बी और ये सी डी पैरेलल लाइन है और ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में अल्टरनेट एंगल हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि इस दोनों ट्रायंगल में 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं, तो हम यह कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया देख लीजिए, एंगल एंगल और साइड, तो आप लिख दीजिए यहां पर एंगल एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं AF इज इक्वल टू CF नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा AF इज इक्वल टू CF और रीजन लिखूंगा CPCT। तो जब देखिए ये AF और CF यानी कि ये साइड और ये साइड जब आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब कि F तो मिड पॉइंट ही है और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया इसलिए F इज द मिड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।